रायगढ़ नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सभापति पद के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। 33 सीटों पर भाजपा की जीत के बाद ये तो तय है कि सभापति भाजपा का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास सभापति का उम्मीदवार उतारने के लिए आंकड़ा भी नहीं है। अब जीत के बाद भाजपा में आधा दर्जन पार्षद सभापति की दौड़ में लगे हैं। हालांकि सभापति की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे तय करने में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी की भूमिका प्रमुख रहने वाली है। रायगढ़ नगर निगम में एक तरफा जीत के साथ भाजपा 33 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। भाजपा की इस बम्पर जीत की वजह वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक के कुशल नेतृत्व को माना जा रहा है। नगर निगम के लिए प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार प्रसार की पूरी कमान ओपी चौधरी ने खुद संभाल रखी थी। चाय वाले को महापौर प्रत्याशी चुनकर ओपी ने बड़ा दांव खेल दिया, जिसकी काट कांग्रेस आखिरी तक नहीं निकाल सकी। निगम चुनाव में ओपी ने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए प्रमुख नेताओं के संपर्क से ऐसी टीम वर्क का परिचय दिया कि जनता ओपी के चेहरे को देखकर भाजपा के पक्ष में आती दिखी। निगम चुनाव में ओपी का नाम और उनके नेतृत्व का नतीजा आज सबके सामने है। भाजपा पार्षदों की इस जीत के बाद ये तो तय है कि महापौर के बाद सभापति की कुर्सी पर भी भाजपा का ही पार्षद विराजमान होगा। भाजपा के तमाम अनुभवी और पुराने चेहरे अपने अपने वार्डों से पार्षद चुन लिए गए हैं। इससे यह भी तय हो गया है कि सभापति पद के लिए खूब घमासान मचने वाला है और इसकी चर्चा सियासी हलकों के साथ ही बाजार में भी आम हो गई है। भाजपा के तमाम चर्चित और अनुभवी चेहरों के बीच सभापति को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि सभापति की रेस में भाजपा के आधा दर्जन पार्षद शामिल हैं, जिनमें पूर्व सभापति सुरेश गोयल, आशीष ताम्रकार, पंकज कंकरवाल, डिगरीलाल साहू, नारायण पटेल और महिलाओं में पूनम सोलंकी का नाम शामिल है। सभापति पद के लिए भाजपा के इन तमाम दावेदारों की राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी प्रबल है कि प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। हालांकि भाजपा के फॉर्मूले और पिछले राजनीतिक समीकरणों पर गौर करें तो भाजपा जिस तरह से नए और अप्रत्याशित चेहरों को उतारकर सबको चौंकाते आई है, उससे इस बात पर कोई संशय नहीं है कि सभापति के लिए भी भाजपा किसी नए चेहरे को मौका देकर इस पद का दारोमदार उस पर सौंप दे। वहीं शहर सरकार में मुखिया के तौर पर जीवर्धन चौहान के फाइनल हो जाने के बाद बाकी बॉडी यानी महापौर के कैबिनेट MIC को लेकर भी मंथन और चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन चेहरों को मौका मिलता है। बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरह से नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे कांग्रेस कहीं से भी सभापति उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं है और न ही कांग्रेस के पास वो आंकड़ा है जिससे सभापति के लिए उठापटक देखने को मिले। रायगढ़ नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद से ही निगम चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो कांग्रेस की ऐसी फजीहत कभी नहीं हुई जितनी इस दफे देखने को मिली। रायगढ़ नगर निगम में 2 बार शहर सरकार की जिम्मेदारी संभाल चुकी कांग्रेस इस बार महज 1 दर्जन पार्षदों में आकर सिमट गई, जिसका प्रमुख कारण है कांग्रेस की गुटबाजी और नेतृत्व विहीन होना। वैसे तो नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रभारी पूर्व मंत्री उमेश पटेल को बनाते हुए उनको नेतृत्व का जिम्मा सौंप दिया गया था,
लेकिन पूरे चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता कहीं भी नजर नहीं आई। प्रत्याशी चयन को लेकर जहां कांग्रेस में गहमा-गहमी का माहौल था, टिकट की चाह रखने वालों के आवेदन जमा करने का दौर जारी था, वहां भी प्रभारी उमेश की रुचि नहीं दिखी। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूर्व मंत्री के रोड शो का भी आयोजन किया गया था, लेकिन वो रोड शो भी सवालों के घेरे में आ गया। रोड शो के लिए बने रूट चार्ट को लेकर असंतोष देखने को मिला, क्योंकि वो रोड शो सिर्फ शहर के बाहरी क्षेत्रों में था, जिसका प्रभाव शहर में कहीं भी नहीं दिखा। वहीं नेतृत्व विहीन कांग्रेस को चुनाव प्रभारी मिल जाने के बाद भी पूरे चुनाव के दौरान प्रभारी की उपस्थिति ना के बराबर रही, जिसका खामियाजा चुनाव के दौरान कांग्रेस को उठाना पड़ा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हालांकि इसका एक नमूना तभी नजर आ गया था जब चुनाव से पहले ही कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया और तभी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई थी और परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के कयास शुरू हो गए थे। पिछले चुनाव में 26 सीटों वाली कांग्रेस इस बार महज 12 में आकर रुक गई। कांग्रेस के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये तय है कि कांग्रेस अब निगम में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के जीते हुए पार्षदों में सलीम नियारिया और जयंत ठेठवार सबसे अनुभवी हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है या विकास ठेठवार जैसे युवा कांग्रेसी पार्षदों में से किसी एक को मौका देकर कांग्रेस नया प्रयोग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव परिणाम के बाद अब आने वाले दिनों में शहर सरकार के बाकी अंगों को लेकर सस्पेंस देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार सभापति का चुनाव भी निरस रहने वाला है, क्योंकि दोनों दलों के बीच पद के लिए घमासान नहीं मचेगा, जिसका प्रमुख कारण है कांग्रेस का 12 सीट में सिमट जाना और भाजपा के पास बहुमत होना। कुल मिलाकर कहें तो सभापति का चुनाव इस बार सिर्फ रस्म अदायगी तक ही सीमित रहने वाला है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा से ओपी चौधरी और कांग्रेस से उमेश पटेल की नियुक्ति प्रभारी के लिए होने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला था कि पूर्व मंत्री उमेश पटेल और वर्तमान मंत्री ओपी चौधरी की साख दांव पर है और रायगढ़ नगर निगम का चुनाव परिणाम एक बार फिर दोनों के कद का निर्धारण करेगा। लेकिन परिणाम सबके सामने है कि कौन किस पर भारी पड़ा। अब रायगढ़ नगर निगम में इस ऐतिहासिक जीत के बाद बाकी पदों को लेकर अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि रायगढ़ की राजनीतिक फिजा में भाजपा के लिए एक बड़े थिंक टैंक के रूप में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी हैं। निगम में भाजपा की इस रिकॉर्ड तोड़ जीत के पीछे भी मास्टरमाइंड वही हैं। लिहाजा इन तमाम परिस्थितियों को देखते समझते हुए उनका रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं सभापति के चुनाव में ओपी चौधरी की भूमिका अहम रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष न्यूज।